सो अभी हम लोग देखेंगे लिस्ट का इंट्रोडक्शन. सो द पाइथन लिस्ट आर कंटेनर्स दैट आर यूज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप. लाइक एक लिस्ट जो है इसमें किसी भी टाइप का एनी टाइप का वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं. तो ये लिस्ट जो है वो आर बेसिकली कंटेनर्स जो कि स्टोर करता है वैल्यूज. लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी कि i.e. वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस. यानी कि लिस्ट के एलिमेंट्स को इन प्लेस चेंज किया जा सकता है. पाइथन विल नॉट क्रिएट अ फ्रेश लिस्ट व्हेन यू विल मेक चेंजेस टू एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट. अगर लिस्ट के किसी एक एलिमेंट को अगर हम चेंज करते हैं तो एक नया फ्रेश लिस्ट नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि उसी लिस्ट में वो चेंज कर देगा. तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है. लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे कि एग्जांपल, ये एक एम्प्टी लिस्ट है, ये एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, ये जो है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, यानी कि इसमें इंटीजर एंड फ्लोट्स दोनों है, इसमें कैरेक्टर्स है, इसमें स्ट्रिंग्स है, लाइक निशा, नेहा, सोनिया, ये सब स्ट्रिंग्स है. और ये जो है ये मिक्स्ड वैल्यू टाइप्स का है, कोई कैरेक्टर है, कोई इंटीजर है, कोई स्ट्रिंग है, कोई फ्लोट है, मिक्स्ड वैल्यू टाइप्स का एक लिस्ट है. अब जैसा कि हमने देखा कि लिस्ट जो है वो क्या है, वो म्यूटेबल है. तो कैसे म्यूटेबल है, यहाँ पे हम लोग अब इसको देखेंगे. नाउ एक लिस्ट है 11, 12, 22 और 33. इस लिस्ट का हम टाइप एक बार चेक कर लेते हैं. तो ये लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है. इसका आईडी हम लोग देख लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, L0 पे यानी कि 0th इंडेक्स पे हम 55 करते हैं. उसके बाद L को प्रिंट करवाते हैं. तो हम लोग देख सकते हैं कि L जो हमारा लिस्ट था वो चेंज हो चुका है. अब उस L का अगर हम आईडी प्रिंट करवाएंगे तो वो सेम आईडी ही प्रिंट करेगा, यानी कि सेम प्लेस पे उस वैल्यू को चेंज किया गया है. पर अगर हम इंटीजर्स के केस में ऐसा देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इंटीजर्स जो है वो इम्यूटेबल है. तो जैसे देखो, हम A20 लिखते हैं और उसका टाइप चेक कर लेते हैं तो वो इंटीजर टाइप का है. उसका आईडी देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसी A को चेंज करते हैं. A में +50 करते हैं तो A को प्रिंट कराते हैं तो 70 होता है, यानी कि A का वैल्यू चेंज हो गया है. और अगर फिर से हम A का आईडी प्रिंट करवाते हैं तो वो डिफरेंट आईडी प्रिंट होता है, यानी कि ये वाला और ये वाला आईडी डिफरेंट है. यानी कि A का जो वैल्यू चेंज हुआ है वो इन प्लेस चेंज नहीं हुआ है, वो दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर गया है, यानी कि इंटीजर जो है वो इम्यूटेबल है. नाउ क्रिएटिंग लिस्ट. टू क्रिएट अ लिस्ट पुट नंबर्स ऑफ एक्सप्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स में जितने भी एक्सप्रेशंस डालने हैं उसमें डाल दो. दैट इज यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स टू इंडिकेट द लास्ट एंड एंड ऑफ द लिस्ट, यानी कि लिस्ट के स्टार्टिंग में ऐसे एंड लिस्ट के एंडिंग में एक ऐसा. एंड सेपरेट द आइटम्स बाय कॉमास. और इसमें जितने भी आइटम्स होंगे उसको ऐसे कॉमा से सेपरेट कर देना. Now accessing list. The individual elements of a list are accessed through the indexes. अगर लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो इंडेक्स को यूज़ करना पड़ेगा. टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट वी कैन इधर यूज़ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग, जो कि हम लोग देख के आए हैं स्ट्रिंग्स चैप्टर में, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग. लाइक स्ट्रिंग्स वी विल गिव इंडेक्स आउट ऑफ लीगल इंडाइसेस वाइल एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स. अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोग को लीगल इंडेक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज पाइथन जो है वो इंडेक्स एरर रेज कर देगा. सो इंडिविजुअल अगर हम एक्सेस कर रहे हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को तो लीगल इंडाइसेस देना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग लिखते हैं लिस्ट 6 इस तरीके से, जो कि आउट ऑफ द इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स एरर हमारा शो करेगा. नाउ अब हम लोग को करना है ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट. ट्रैवर्सल ऑफ अ सीक्वेंस मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट. अगर किसी सीक्वेंस का ट्रैवर्सल करना है तो उसका मतलब है कि एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना और उसको प्रोसेस करना. ठीक है. फॉर लूप इज़ वेरी हैंडी टू एक्सेस पाइथन सीक्वेंसेज, यानी कि फॉर को यूज़ किया जाता है, फॉर लूप को यूज़ किया जाता है ट्रैवर्सल करने के लिए. इसका सिंटेक्स कैसा होगा, फॉर आइटम इन लिस्ट एंड प्रोसेस ईच आइटम हेयर. तो इसका एग्जाम्पल अभी हम शो करते हैं. सो ये देखो, लिस्ट ट्रैवर्सल का एग्जाम्पल, फॉर आई इन एल प्रिंट आई. तो आई के एक एक एलिमेंट्स जो है वो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गए, तो ये हम एक्सेस किए लिस्ट के एलिमेंट्स को. अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोसेसिंग. कैसे हम ट्रैवर्सल के थ्रू प्रोसेसिंग कर सकते हैं. लाइक एक एक एलिमेंट हम एल के एक एक एलिमेंट्स को उठाएंगे और उसको आई इंटू 2, यानी कि एक एक एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. सो दिस इज प्रोसेसिंग. एंड जो लूप वेरिएबल आई है ना, वो उसमें एक एक एलिमेंट सी वन एट अ टाइम, एक ही एलिमेंट ऑफ द लिस्ट जो है वो असाइन होगा. अभी हम लोग देखेंगे रेंज फंक्शन से कैसे ट्रैवर्सल कर सकते हैं. तो रेंज और उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ लिस्ट. अंदर में लिखेंगे लेंथ ऑफ लिस्ट, तो वो पूरे लिस्ट को क्या करेगा, ट्रैवर्स कर देगा. और हम लोग प्रिंट करवा देंगे लिस्ट आई, यानी कि फॉर 0th पोजीशन, फॉर 1th पोजीशन, ऐसे ऐसे करके ये प्रिंट कर देगा 1 by 1. ना अब हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अलॉन्ग विद इट्स इंडेक्स, कि हम लोग को प्रिंट करवाना है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स उसके इंडेक्स के साथ. तो इसका एग्जाम्पल ये है.
लाइक पोलाइट हम लोग लिखे हैं, एक वर्ड पोलाइट लिखा हुआ है, उसका फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करके ऊपर में दिखाया गया है एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग नीचे में है। सो इसका टोटल लेंथ 6 है। अगर हम 0 माइनस एल यानी कि जो हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है उसमें से अगर हम एल माइनस कर दें, लाइक 1 माइनस एल, 2 माइनस एल, तो हम लोग को बैकवर्ड इंडेक्सिंग मिल जाएगा। लाइक 0 माइनस एल इज -6, वो -6 है। 1 माइनस एल दैट इज 1 माइनस 6 दैट इज -5। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल ये हमारा लिस्ट है, लेंथ ऑफ द लिस्ट फॉर आई इन रेंज लेंथ, यानी कि एक एक करके उस लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया जाएगा। सो प्रिंट करवाएंगे एट इंडेक्सेस आई यानी कि फॉरवर्ड इंडेक्स एंड आई माइनस लेंथ यानी कि आई माइनस लेंथ यानी कि बैकवर्ड इंडेक्स। तो दैट इज कोलन एल आई, दैट इज जो उस आई पे जो एलिमेंट होगा वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ कंपेयरिंग लिस्ट, वी कैन कंपेयर टू लिस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इन सब का यूज़ करके हम दो लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। लाइक इसमें लिखा हुआ है L4 जो वो ग्रेटर है L5 से, नहीं। 1 बाई 1 कंपेयर करेंगे तो L4 ग्रेटर नहीं है, L5 ग्रेटर है, फॉल्स। L5 ग्रेटर है, दैट इज ट्रू। नाउ L1 L2 L3 दिया हुआ है, क्या L1 L2 इक्वल है? यस ट्रू, दोनों एकदम इक्वल है। L1 और L3 इक्वल है? नहीं, फॉल्स। L1 इज ग्रेटर देन L2, L1 जो है वो ग्रेटर है L2 से, नहीं, फॉल्स, दोनों इक्वल है। नाउ L3 इज ग्रेटर देन L1, तो यस पहला ही एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है, तो दिस इज ट्रू। Now for list having characters, comparison done on the basis of ASCII values। तो ASCII values के basis पे comparison होता है, जैसे कि ABC और L2 is equals to AB। तो इसमें कौन बड़ा है? तो जो स्मॉल होता है ना उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, तो L1 बड़ा है, तो L1 बड़ा है, तो दिस इज ट्रू। नाउ L1 L2 इस दोनों में से कौन बड़ा है? A तो सेम है, NN सेम है, U और D, U का ज़्यादा होगा वैल्यू, सो U यानी कि L1 बड़ा है, तो यहाँ पे L2 बता रहा है ना कि फॉल्स। उसके बाद L1 L2 इसमें देखो ए का सेम होगा, NN का सेम होगा, और U और D में से D का ज़्यादा होगा, बिकॉज D स्मॉल है, स्मॉल वाले का हमेशा ज़्यादा होता है, तो D का ज़्यादा होगा, नहीं कि L2 ज़्यादा है, तो दिस इज ट्रू। ये हमेशा याद रखना है कि जो कैपिटल ए है उसका स्काई वैल्यू 65 से स्टार्ट होता है एंड लाइक ऐसे ही जाता है Z तक, और जो स्मॉल ए है उसका स्काई वैल्यू 97 से स्टार्ट होता है एंड वो ऐसे ही जाता है स्मॉल Z तक। नाउ टू कंपेयर द लिस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ कंपेरेबल टाइप्स, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। लाइक दिस इज L6 और L7, ये जो है वो हमारे पास करेक्टर्स आ गया स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, और ये हमारे पास इंटीजर्स है, तो ये जो है वो कंपेरेबल नहीं है, तो ये जो है ये एरर टाइप एरर जनरेट करेगा। इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेज ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग, एक इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, और ये दोनों का कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। नाउ लिस्ट ऑपरेशंस, ज्वाइनिंग लिस्ट, लिस्ट को ज्वाइन कर देगा, एंड रेप्लिकेटिंग लिस्ट जो कि लिस्ट को मल्टीप्लाई कर देगा, स्टार। नाउ ज्वाइनिंग लिस्ट द कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर प्लस व्हेन यूज्ड विद टू लिस्ट, ज्वाइन कर देता है दो लिस्ट को, जैसे लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, इस तरीके से ज्वाइन करके लिख देगा। अगर हम लिस्ट 2 को पहले लिखेंगे, लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 1, तो लिस्ट 2 के एलिमेंट्स पहले शो होंगे, उसके बाद लिस्ट 1 के शो होंगे। नाउ इसको हम एडिशन की तरह स्टोर भी कर सकते हैं वेरिएबल में, हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि लिस्ट 3 इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, एंड लिस्ट 3 को हम प्रिंट करवा सकते हैं। द प्लस ऑपरेटर कॉन्केटेनेट्स टू लिस्ट एंड क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट क्रिएट कर देता है। उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक देखो L3 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस दिस, प्लस एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट है, तो 3 लिस्ट है, तो क्या करेगा L1 और L2 के वैल्यूज़ को ये कॉन्केटिनेट कर देगा और L3 जो है उसको प्रिंट करवा देगा। पर अब देखो हम क्या किए, L1 L2 लिए और तीसरा लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, तो वो उसको भी प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे तो प्रिंट नहीं करवाया बिकॉज उसके अंदर कुछ था ही नहीं, वो एम्प्टी था, तो वो क्या प्रिंट करवाता। बट इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है जो कि एम्प्टी है, तो वो उस चीज़ को भी प्रिंट करवा दिया L3। नाउ L3 ये वाला क्वेश्चन, इसमें L1 प्लस L2 प्लस 2 ये नहीं हो पाएगा। 2 प्लस 2 जैसे कि 4 देता है वो ठीक है। L1 प्लस L2 दो लिस्ट को ऐड करेंगे तो एक लिस्ट मिलेगा। हम एक लिस्ट और एक स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2 लिस्ट ही कॉन्केटेनेट हो सकता है, ठीक है। एक लिस्ट और एक स्ट्रिंग को, एक इंटीजर को कॉन्कैटिनेट नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ लिस्ट और लिस्ट ही हो सकता है। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट इंटीजर टू द लिस्ट। Now joining list, the resultant list will have the firstly elements of first list followed by the elements of second list. Plus operator जो है when used with list requires that both the operands जो है वो must be of list type, दोनों list होना चाहिए। अगर list प्लस इंटीजर किया या string प्लस list किया तो दोनों ही invalid हो जाएगा।
Now repeating or replicating list like string, we can use this star operator to replicate a list specified number of times. जितना हम लोग को उसको replicate करवाना है करवा सकते हैं. Multiply operator requires the operands to be of integer and list or list and integer. Like या तो integer list हो या तो list integer हो, मतलब यही दोनों चलेगा. list और integer साथ में चलेगा. valid है, list invalid है, string list invalid है. सिर्फ list and string list और integer ही valid है, because एक list होगा और integer होगा जो कि specify करेगा कि कितने number of times उसको replicate करवाना है. integer ये चीज़ को स्पेसिफाई करेगा. तो जैसे देखो L3 हमारे पास ये है, उसके बाद क्या किए, L3 इंटू 2 कर दिए, तो वो एक नया लिस्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, वो उसी में आगे रेप्लिकेट करवा दे रहा है 2 टाइम्स L3 को. और L3 जब हम दोबारा से प्रिंट करवा रहे हैं तो वो ओरिजिनल लिस्ट ही प्रिंट कर रहा है, वो चेंज नहीं किया है वैल्यूज़ को. पर अगर हम लोग L3 इज इक्वल्स टू L3 इंटू 2 लिख दें, अगर हम इसमें वैल्यू स्टोर करवा दें L3 में इसका, तो अब ये जो है L3 को अगर प्रिंट करवाएंगे तो अब ये मॉडिफाइड लिस्ट प्रिंट होगा, यानी कि L3 का वैल्यू जो है वो चेंज हो चुका है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रेप्लिकेटेड लिस्ट को एक नए वेरिएबल में वैल्यू असाइन करवा सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं.